नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। बिहार से आ रही है एक बड़ी खबर तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या को लेकर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि लालू परिवार में लालू के छोटे बेटे तेज प्रताप का अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई परेशानियों को आने से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और इनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया, जिसके बाद अब एक नया मामला सामने आया है तेज प्रताप के तलाक को लेकर, तेज प्रताप की पूर्व पत्नी को लेकर। जी हाँ, आखिर उनकी पत्नी, जिनका नाम देखा जाए तो ऐश्वर्या है, उन्होंने अब नई क्या डिमांड की है, इस बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी का नया ही मामला सामने आ गया है एक बार फिर से। और ये जो मामला है यकीनन आप सभी को हैरान कर देगा। दरअसल मामला है कि ऐश्वर्या तेज प्रताप की पहली पत्नी, पूर्व पत्नी जो है, वो तेज प्रताप से राबड़ी आवास जैसा घर चाहती है। डिमांड ऐश्वर्या की है कि कार के साथ ड्राइवर नौकर भी होने चाहिए और हर महीने 1.5 लाख की डिमांड की है तेज प्रताप यादव की पत्नी ने। जी हाँ, ऐश्वर्या राय खुद के लिए राबड़ी आवास जैसा घर चाहती हैं और उनकी एक कार, ड्राइवर, नौकर की भी डिमांड है। साथ में हर महीने खर्च के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग कर रही है वो अपने पूर्व पति तेज प्रताप से। दरअसल पटना के पौष इलाका एसके पुरी में वो घर चाहती है। यकीनन आपको हैरानी होगी, बीते करीब 6 सालों से आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के तलाक का मामला पटना की फैमिली कोर्ट में चल रहा है और 10 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को 6 महीने में इस केस को अब निपटाने का आदेश दे दिया है। तो कोर्ट ने ऐश्वर्या राय से इसके पूरी एरिया के आवास को चिन्हित कर डिटेल्स मांगा। इसी पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी। तेज प्रताप ने गोला रोड में दिया था 3 कमरों वाला जो फ्लैट, उससे संतुष्ट नहीं है उनकी पूर्व पत्नी। सितंबर 2023 में ही पटना की फैमिली कोर्ट ने तेज प्रताप को आदेश दिया कि वह ऐश्वर्या को रहने के लिए आवास दे। इसके लिए ऐश्वर्या को पटना के गोला रोड इलाके के एक 3 कमरों वाला फ्लैट दिया था, जिसका किराया 20,000 रुपये महीना था। इसकी चाबी और एग्रीमेंट पेपर फैमिली कोर्ट को 31 अक्टूबर को 2023 को सौंपे गए। हालांकि ऐश्वर्या ने इस फ्लैट को लेने से इनकार ही कर दिया। फैमिली कोर्ट में 10 जून 2024 को आवेदन दाखिल कर ऐश्वर्या ने कहा वो राबड़ी आवास जैसा आवास और हाउस हेल्पर, ड्राइवर, कार 1.5 लाख रुपए महीने खर्च चाहती हैं। इसे पर फैमिली कोर्ट ने दूसरा आवास चिन्हित कर कोर्ट को जानकारी देने को कहा। फिर ऐश्वर्या ने इसके बाद एक आवास श्री कृष्णापुरी एसके पुरी के इलाके में चिन्हित करने का अनुरोध किया। ये मामला हाई कोर्ट में क्यों गया, आप बात कर लेते। फैमिली कोर्ट ने प्रधान न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह ने 2019 में ऐश्वर्या को हर महीने 22,000 रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। फिर आदेश के खिलाफ ऐश्वर्या ने 2020 में पटना हाई कोर्ट पहुंचकर 1 रुपये नहीं चाहती कहा और 10 सर्कुलर रोड की तरह सुविधाओं से सुसज्जित आवास वो चाहती हैं, गाड़ी, ड्राइवर, सुविधाएं वो चाहती है कहा। हाईकोर्ट की जस्टिस वैजनी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर किया। इसके बाद तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा कि अब तक तेज प्रताप ने जो पैसे दिए उसे वापस किया जाए। इस पर ऐश्वर्या ने 10 लाख रुपए वापस किए। फिर बाद में लेकिन उन्होंने तमाम सुविधाओं के साथ 1.5 लाख रुपए महीने की मांग ही कर दी और ही वो शातिरता के साथ टेंशन बढ़ाती नजर आई। इस बीच आपको बताना चाहेंगे, हमारी इस रिपोर्ट में ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी जो हुआ करते थे, उनके भी रिश्ते बिगड़े। अब इस मामले में सीनियर जज आशुतोष कुमार ने जब ऑर्डर दिया कि इस केस को ऐसी खंडपीठ के समक्ष भेजा जाए जिसमें न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सदस्य नहीं हो। जितेंद्र इस पीठ में पहले शामिल थे। माना जाता है कि जस्टिस जितेंद्र ने इस केस से खुद को अलग कर लिया। फिर 2018 में जो शादी हुई थी, इस बारे में बात कर लेते हैं। 1 साल बाद ही जो मामला बिगड़ा, उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तेज ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई। 2019 लोकसभा चुनाव में लालू ने समिति चंद्रिका को सारण से टिकट दिया, लेकिन वह हार गए। फिर 2019 में ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि राबड़ी देवी ने उनके बाल
खींचे और उनके बाल खींचकर उन्हें मारा है। राबड़ी आवास में गार्ड ने उन्हें मारा है। राबड़ी देवी ने उनका फोन छीन लिया, उनके माँ बाप को जलील भी किया। इसके बाद चंद्रिका राय उनकी पत्नी दल बदल के साथ राबड़ी देवी के आवास पहुंचे। पुलिस भी बुलाई गई थी। तब से दोनों के बीच विवाद जारी है। कोर्ट ने माना कि ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा हुई। फैमिली कोर्ट का लालू के बेटे तेज प्रताप को आदेश मिला उन्हें राबड़ी जैसा घर दिया जाए। पटना की फैमिली कोर्ट ने माना कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा की है। कोर्ट ने तेज प्रताप के अगर बात की जाए तो तेज प्रताप को आदेश ये भी दिया कि 1 महीने के भीतर ऐश्वर्या को राबड़ी देवी के घर की तरह ही रहने की सुविधाएं तेज प्रताप कराए। इस तरह की मांगों से तेज प्रताप भले पहचान कितने भी रहें या ना रहें, लेकिन घर का नाम, लालू परिवार का नाम खूब खराब हुआ। लालू परिवार के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव से भरे थे। क्या आपको पता है 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की मांग, नौकर चाकर की मांग करने वाली ऐश्वर्या इस बात से वाकिफ है कि तेज प्रताप के पास काफी बड़ी संपत्ति है, इसलिए उन्हें 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च मांग करने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। दरअसल राज्य विधायक तेज प्रताप की संपत्ति को लेकर बात कर ही लेते। उनकी पत्नी ने राबड़ी आवास जैसी सुविधा, कार, ड्राइवर, नौकर और 1.5 लाख जो मासिक खर्च मांगे हैं। इस बीच तेज प्रताप की संपत्ति पर सवाल खड़े हुए हैं। तो आइए आपको बता देते हैं। 16 अप्रैल 1988 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे तेज प्रताप ने 2015 में महुआ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। उन्हें उसी साल नीतीश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था तब, जिसमें उन्होंने जुलाई 2017 तक ही सेवा दी थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप ने समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 16 अगस्त 2022 को उन्हें बिहार सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया। फिर 28 जनवरी 2024 तक उन्होंने इस पद पर रहकर पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे पर खूब काम किया, जिसके लिए उन्हें सराहा गया। एक शपथ पत्र के अनुसार 2024 तक तेज प्रताप की कुल संपत्ति बताई जाती है लगभग 3.58 करोड़ रुपए आंकी गई है, यानी करोड़ों में उनके पास संपत्ति है। उनके पास कई चल अचल संपत्तियां हैं। उनकी गाड़ियों में BMW सेडान, स्कॉडिया क्लाविया और एक होंडा सुपर बाइक शामिल हैं। उनके पास गोपालगंज जिले के फुलवरिया और पटना में कृषि और आवासीय भूमि भी है। 18.54 लाख का कर्ज भी तेज प्रताप ले चुके हैं और नियमों के अनुसार बिहार सरकार में मंत्रियों को हर साल अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है, जिसमें तेज ने इस नियम का पालन करते हुए अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया था। तेज प्रताप 2018 में पूर्व CM दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या से शादी करने के बाद खुशी जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन साल भर में ये शादी ऐसे खत्म हुई कि तलाक ने उनके परिवार को ही तोड़ा, उनके परिवार की इज्जत की धज्जियां ही उड़ाकर रख दी। घरेलू हिंसा जिससे जुड़े मामले में तेज प्रताप का पूरा परिवार घसीटा गया। वर्तमान में तेज प्रताप बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में है। किसी मंत्री पद पर है नहीं, लेकिन एक प्रमुख सदस्य के तौर पर राजद में हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो करते हैं।